हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये 100+ मतलब कि पज़ल की सीरीज़ चल रही है। इसके अंदर मैं आपको 100 से ज़्यादा पज़ल करवाऊंगा, वो भी बैंक पी और क्लर्क एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम प्री लेवल के करेंगे, मतलब प्री लेवल में जितनी भी आपकी पज़ल बन सकती है, जो साथ ही प्री लेवल में कितनी भी हाई पज़ल बन जाए, वो सारी पज़ल हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखो, आज हमारी क्लास नंबर 52 है। इससे पहले मेरी 51 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी है तो कर ले, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। देखो, आज का टॉपिक जो लिखा है, क्या लिखा है, मंथ पजल लिखा है। देखो, मैंने शायद मंथ पजल आपकी शायद 1-2 क्लास पहले भी करवाई हैं। तो आज इस क्लास में क्या इंटरेस्टिंग है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, देखो अब हमारी 50 से ज़्यादा क्लासें हो चुकी हैं। तो अब जो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, मतलब कि प्री के हिसाब से, मेन के हिसाब से नहीं, प्री के हिसाब से करें तो लेवल काफ़ी बढ़ गया है। तो ये मंथ पजल है, जो इस तरीके की पजल है, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस तरीके की पजल आती है तो आपके क्या कहते हैं पीओ एग्ज़ाम में बन सकती है। तो देखते हैं, देखो आज की पज़ल में क्या खास है, आगे चलते हैं। देखो ये पज़ल है, लेंथ भी देखो इसकी सही लग रही है देखने में। देखो, पढ़ते हैं, पहले मैं इसको रीड करूँगा अच्छी तरह, क्या बोलना चाहता है। देखो, लिखा है 10 पर्सन्स, नाम दिया है, आर गो टू स्कूल ऑन, ये देखो डेट दे रखी है, 6th 11th 14th 17th 25 द फॉलोइंग मंथ, डैट इज मार्च एंड सितंबर। ओनली 1 पर्सन गोज टू स्कूल ऑन वन डेट। देखो, इतना सारा ये पजल का इंट्रोडक्शन था, ये मैंने ब्रैकेट में करा। इसका मतलब क्या है, देखो 10 पर्सन है, वो क्या करते हैं, 5 डेट पर जाते हैं। देखो ये डेट दे रखी ना, 5, 6, 11, 14, 17, 25, और 2 मंथ में। ठीक है, मार्च और सितंबर, मतलब कि कौन सी पजल है ये, आप कह सकते हो आपकी 2 मंथ × 5, मतलब 2 मंथ और 5 डेट वाली पजल है। तो देखो, सबसे पहले इसको अरेंज करना, सबसे अरेंज करने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसको मतलब अरेंज ढंग से नहीं कर पाते। देखो, अरेंज कैसे करना होता है, ये जो इंट्रो दिया था देखो पजल में, मैंने लिख भी रखा है, उससे मैंने ये अरेंज करा। तो आपको एक ऐसी टेबल जनरेट करनी है। ठीक है, टेबल नहीं कर सकते तो आप सीधा सीधा ऐसी पेपर में लिख लेना, ऐसे ही मगर। तो देखो, सबसे पहले देखो मार्च ही आएगा। देखो ऐसा क्यों होता है, देखो कई स्टूडेंट सोचते होंगे हम आगे पीछे कर ले, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क बहुत पड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, जब ये बनाता है तो वो फ़र्क पड़ेगा। तो हम ऐसे लेते हैं इनको क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम कैलेंडर से चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो उसमें क्या आता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, फिर फरवरी, मार्च। तो देखो, जनवरी फरवरी तो दे नहीं रखा, तो सीधा मार्च दे रखा है। ठीक है, मार्च के बाद आप करोगे तो यही आएगा, देखो सितंबर। बीच के मंथ गायब है तो आप हटा दो। और देखो, डेट में भी ऐसे ही लेना है, डेट भी आप ऊपर नीचे मत लेना। देखो, पहले तो देखो 6 तारीख आएगी, फिर 11 आएगी, फिर 14, फिर 17, फिर 25, फिर देखो ऐसे आएगी। ठीक है, देखो ये इस तरीके से ही बनानी होती है टेबल। का स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ, वो ऐसे कर लेंगे, एक बार डेट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मार्च लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ सितंबर। ठीक है, M4 मार्च, S4 सितंबर, और फिर वो उसको अरेंज करेंगे। देखो, ऐसे पजल तो बन जाएगी, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल बन जाएगी, पर आपको इतना कन्फ्यूजन होगा जब वो पूछेगा कि मान लो इसके बीच में ये पर्सन बैठा है और इसके बीच में और एक पर्सन है, इसके क्या कहते हैं, एक पर्सन यहाँ पर है, उसमें मतलब कि इसके सेकंड बिलो है। तो आप यहाँ से करोगे जैसे थर्ड बिलो, एक बिलो, दो बिलो, थर्ड बिलो, पर यहाँ करोगे ना तो फिर देखो यहाँ पर तो यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, फिर आगे आएगा, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। ये सीधा आपकी टेबल में करोगे तो कभी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो देखो, इस तरीके से ये टेबल बनानी होती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है जब इस तरीके की पजल कराई है। देखो, अब मैं चलता हूँ सीधा क्वेश्चन। अब दिक्कत ये आती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। देखो, ये हमारी कौन सी मंथ बेस्ड पजल है, इसमें फिक्स पॉइंट हमारे क्या ही हो सकते हैं। देखो, एक तो पहले हो सकता है किसी पर्सन के बारे में स्पेसिफिक दे दिया हो, कि मान लो एक पर्सन जैसे कि ई है, वो आपका 25 मार्च को जाता है स्कूल, तो आप सीधा इम्प्लीमेंट कर दो, कोई लेना देना नहीं, इससे हमें रिलेटेड पॉइंट मिले, कोई लेना देना नहीं, ये तो फिक्स हो गया, आप कर दो। और देखो, दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर कोई फिक्स पॉइंट नहीं दे रखा, तो आप देखो कि कोई पॉइंट दे रखा है जिसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी हो, और फिर मिनिमम पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इसमें आपकी 10-12, मतलब कि जैसे कि इसमें कि 6-7 पे पॉसिबिलिटी बन रही है, तो वो गलत हो जाएगा करना, उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, पर प्री में इतना टाइम नहीं होता। तो हमें देखना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जिसमें कि मिनिमम पॉसिबिलिटी बन रही है, कम है, और उससे रिलेटेड कोई पॉइंट दे रखा है, तो तब भी मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अब देखो, मैं पजल पढ़ता हूँ, देखता हूँ इसमें पजल कहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। पहली लाइन पे गया, जे गोज स्कूल ऑन इवन डेट बट नॉट फर्स्ट। आप देखोगे इसमें पहले इवन और ऑड का आपको पता ही होगा, मैंने कई बार बताया, जैसे कि आपका इवन होता है, जैसे किसी नंबर, मान लो 6 है, 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो ये मेरा इवन है। अगर मान लो 7 दे रखा है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये पूरा डिवाइड ना होकर आपका पॉइंट में आता है। तो ये देखो, ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑड है। तो इस तरीके से याद रखना, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो आपका इवन है, जो पूरा ना हो वो डिवाइड होना हो, मतलब कि पूरा पूरा पॉइंट में आए, वो क्या है, ऑड है। तो देखो, सीधा सीधा है, जे गोज स्कूल ऑन इवन डेट, वो इवन डेट को जाता है, बट नॉट फर्स्ट, मतलब पहले नहीं जाता है। तो देखो, इवन डेट देखो पहले इसमें,
देखो 6 भी इवन है, 11 नहीं है, 14 भी है, बस दो इवन डेट है। पर देखो दो तो इवन डेट है, पर ये आपके 2 मार्च के हो गए, 2 सितंबर के हो गए, तो 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। पर मैंने थोड़ा सा आगे पढ़ा, बट नॉट फर्स्ट, मतलब पहले नहीं जाएगा। पहले का मतलब है ये आपका 6 मार्च को नहीं जाएगा, तो 3 पॉसिबिलिटी हो गई। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं, 3 पॉसिबिलिटी से शायद मैं स्टार्ट कर सकूँ। पर अगर इससे रिलेटेड कोई मुझे पॉइंट तो मिले आगे। देखो मैं देखता हूँ, सी गोज टू स्कूल ऑन मार्च, मतलब सी आपका मार्च में जाता है, एंड द डेट ऑफ सी एंड जे इज सेम। देखो यहाँ पर भी जे कहीं लिख रखा है, यहाँ पर भी जे, तो मतलब रिलेट मैं कर सकता हूँ। आगे मैं और पढ़ूंगा, देखो ओनली 3 पर्सन गोज स्कूल बिटवीन सी एंड ए, देखो यहाँ पर सी आ गया, मतलब रिलेट होता जा रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट होता जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट से मैं स्टार्ट कर दूंगा। मेरी पॉसिबिलिटी 3 है, फिर भी मैं इससे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे रिलेटेड पॉइंट मिल रहे हैं। पॉसिबिलिटी कटनी होगी तो कट जाएगी, नहीं होगी तो फिर पॉसिबिलिटी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो मैं चलता हूँ आगे। मैंने बताया पहली लाइन से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो इसको देखो क्या लिखा है, जे गोज ऑन स्कूल इवन डेट। पहले मैं इवन डेट पे बना देता हूँ, देखो ये इवन है, ठीक है, ये इवन है, ये इवन है, और ये इवन है, कहाँ है ये, मैंने सर्कल करे। तो जे गोज लिखा ना, जे गोज स्कूल ऑन इवन डेट बट नॉट फर्स्ट, देखो यहाँ पर नहीं जाएगा फर्स्ट पर। ठीक है, बाकी देखो इवन डेट तो है, मगर फर्स्ट पे नहीं जाएगा, पहले नहीं जाएगा। तो देखो जे इधर भी जा सकता है, जे इधर भी जा सकता है, जे इधर भी जा सकता है। आप क्या करो, फिलहाल आप ज़्यादा मतलब कि चक्कर में मत पड़ो, मिनिमम पॉसिबिलिटी की इसको फिल कर दो, क्योंकि अगर इसको कटनी होगी ना पॉसिबिलिटी एकदम कट जाएगी। अगर इतने में आप सोचते हो कि नहीं मैं जे यहाँ लूँ वहाँ लूँ, तो इतने में तो आप इसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करके पॉसिबिलिटी काट भी दोगे। तो मैंने जे इस 3 जगह पे इम्प्लीमेंट कर दिया। देखो यही यहाँ पर ही जे आएगा, देखो यहाँ पर देख सकते हो क्लियर लिख रखा है, ठीक है, ये मैंने बता भी दिया था अभी। अब देखो आगे पढ़ता हूँ, इससे रिलेटेड कोई पॉइंट है। सी गोज ऑन द मार्च, देखो सी मार्च में जाएगा, मुझे नहीं पता कहाँ पे जाएगा, पर देखो मैंने यहाँ पर ले लिया सी मार्च में जाएगा, मुझे नहीं पता, पर मैं पूरी लाइन पढ़ता हूँ। एंड मतलब सी के बारे में बोल रहा है, एंड द डेट ऑफ सी एंड जे इज सेम। देखो अब बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखो और पॉसिबिलिटी कर सकती है, देखो क्या बोल रहा है, सी मार्च में जाता है, सी तो फिक्स में मार्च में ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। पर बोल रहा है डेट ऑफ, ये देखो ये पढ़ो, द डेट ऑफ सी एंड जे इज सेम। देखो इसी पॉइंट को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ अगली स्लाइड में, देखो यहाँ से ज़्यादा और क्लियर आएगा। ये देखो ये मैंने लाइन समझा दी आपको, सी मार्च में जाता है, देखो मार्च की डेट इतनी है 5, तो सी इधर ही कहीं जाएगा। एंड द डेट ऑफ सी एंड जे इज सेम, देखो जे की डेट ये है, ठीक है, तो सी की डेट क्या होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए, तो सी तो यहाँ आना चाहिए। पर इसने बोला था सी मार्च में जाएगा, क्योंकि देखो ओवरलैप तो होगा नहीं, इसके ऊपर तो नहीं आएगा, क्योंकि 10% है, 10 डेट है, तो एक एक में जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी मेरी बनते ही खत्म हो गई। अब देखो दूसरी पे जाता हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी पे जे कहाँ पर है, 6 को, तो सी कहाँ पे होगा, डेट सेम है ना, तो सी भी तो 6 तारीख को होगा, तो 6 यहाँ पे ही है। और बोला था मार्च में, तो ठीक है, इसको हम ले सकते हैं। अगला देखो जे है 14 को, तो 14 डेट कहाँ पर है, यहाँ पर, तो और ये भी मार्च में, मतलब ये दोनों कंडीशन आपकी बनेंगी, दोनों मतलब इन्हीं कंडीशन में बनेगा, पहली आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करके बताया, यहाँ पर देखो ये रेड से कर दिया, हट गया, और बाकी दो यहाँ पर ले ली ना, तो ये हो गया। अब देखो मैं आगे पढ़ूंगा, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को सी और जे से रिलेटेड पॉइंट मिल जाए या मुझे कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए। देखो आगे पढ़ता हूँ, ओनली 3 पर्सन गोज स्कूल बिटवीन सी एंड ए। देखो कह रहा है ओनली, मतलब फिक्स है कि ओनली 3 पीपल जाएंगे स्कूल बिटवीन सी एंड जे में। तो देखो सी तो इधर ही है, ठीक है, और ए नहीं है, तो देखो ए में कर सकता हूँ, ए का तो देखो ऊपर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि टेबल में आपके डेज ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 1 2 3, तो आपका सी है ना, नहीं ए है, ए इधर आएगा। और देखो उसमें ऊपर काउंट करोगे तो 3 होने चाहिए ना, 2 तक आ पाएंगे, क्योंकि फिर उसके ऊपर करोगे ना डेट आपके, मतलब कि टेबल बढ़ जाएगी, तो ऊपर तो पॉसिबिलिटी मतलब बनती नहीं है। 1 2 3, तो सी यहाँ है, ए यहाँ आएगा, तो फिक्स है इसमें ए यहाँ आएगा, जहाँ सर्कल करा है इसमें ए यहाँ आएगा। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं, यही मैंने देखो पॉइंट हाईलाइट करा आपका। और देखो यहाँ पर मैंने ले लिया, देखो वो पॉसिबिलिटी थी ना पहली वाली, वो मैंने हटा दी यहाँ से, इसके 2 पॉसिबिलिटी रखी सिर्फ, और जो बची हुई थी रेड वाली हटा दी। देखो सी और जे सी जे यहाँ पर है, और देखो ए अब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब मैं आगे पढ़ता हूँ, रिलेटेड पॉइंट है मेरे पास कौन सा, सी ए जे, इससे रिलेटेड पॉइंट ढूंढता हूँ, कोई मिल जाए या फिर फिक्स पॉइंट। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन गो टू स्कूल आफ्टर एच। देखो काफ़ी इजी पॉइंट है, इस पॉइंट को हम काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। देखो मैं आगे चलता हूँ इसके अंदर, ये लो, ये देखो ये मैंने किससे हाईलाइट करा है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में कर रहा हूँ आपका ऑरेंज से। देखो आराम से पढ़ो, नंबर ऑफ पर्सन गोज स्कूल बिफोर सी, ऐसे करेंगे ना, सी के जितने बिफोर हैं इज इक्वल टू का साइन लगाओ, नंबर ऑफ पर्सन गोज स्कूल आफ्टर एच, मतलब जितने सी से पहले स्कूल जा रहे हैं स्टूडेंट्स पर्सन, उतने ही एच के बाद जाएंगे। देखो सी मेरे पास है कहीं, देखो सी तो है,
तो एच मेरे को मिल सकता है। देखो सी के पहले कितने जा रहे हैं, आप कहोगे सी के पहले कोई नहीं जा रहा, तो एच के इस वाली पॉसिबिलिटी में ये 1 नंबर में, तो एच के बाद कितने जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, सीधा लिखो। देखो इधर सी के बाद सी से पहले कितने जा रहे हैं, 1 2, तो एच के बाद कितने जाएंगे, नीचे से काउंट करेंगे 1 2, तो एच मेरा यहाँ आना चाहिए, ठीक है। सी से पहले 2 है तो एच के बाद, पर यहाँ तो ऑलरेडी जे बैठा है, तो ये तो हो नहीं सकता, एक 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 मतलब प्लेस पे 2 नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। अब मेरी यही पॉसिबिलिटी बनी, अब इसको बनाते रहेंगे और बन जाएगा क्वेश्चन। देखो ये मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया, एच मैंने यहाँ बता दिया, अब एक पॉसिबिलिटी बची है वो मैंने हटा दी, ठीक है। अब यही बची है, देखो सारी पॉसिबिलिटी खत्म। देखो इज गॉन स्कूल ऑन 17 मार्च, देखो मैंने बताया था ई तो यहाँ पर है नहीं, पर ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इनसे रिलेटेड तो नहीं है ये सी ए जे ऐसे, पर यहाँ पर बोला है ई गोज ऑन 17, ई गोज स्कूल ऑन 17 मार्च, मतलब ई जाता है आपका स्कूल 17 मार्च को, तो 17 मार्च ये रहा ना, देखो इसके सामने ई प्लेस कर दो, तो ये भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। देखो ई मैंने कर दिया होगा। अब मैं आगे पढ़ूंगा, देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मोर देन 6% गोज स्कूल बिटवीन एच एंड बी। देखो एच तो मेरे पास है, तो देखो मैं इसको फिल करने की कोशिश करूंगा। देखो पहले तो आपको मोर देन का मतलब पता होना चाहिए। देखो मोर देन का मतलब होता है इससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा, 6 से ज़्यादा लिखा ना, मोर देन 6%, तो मोर देन 6% का मतलब है 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। 6 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 7 8 और कितने भी हो सकते हैं, पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेंगे जितना हमें पजल में रिक्वायरमेंट है। तो लिखा है मोर देन 6%, मतलब 6% से ज़्यादा है, 6% नहीं है, 6 से ज़्यादा कितने होंगे, 7 8 9, और इस तरीके से चलता रहेगा। और वो किसके बीच में होनी चाहिए, एच और बी के। देखो एच है मेरे पास, तो अब देखो मोर देन 6 है, तो मतलब मिनिमम तो 7 है और मैक्सिमम कितने भी, तो 7 काउंट करूंगा पहले। देखो खाली 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो मेरा क्या कहते हैं, आपका कौन था, बी था ना, बी इधर आ सकता है और बी ऊपर भी आ सकता है, दोनों जगह बी आ सकता है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑटोमेटिकली पहले ही मतलब कि जो हमारा सी यहाँ पर फिल था, तो इस वजह से मैंने बी यहाँ नहीं लिया है। तो अब बी की पॉसिबिलिटी एक ही आएगी, बी आपका कौन से में आएगा, यहीं पर आएगा। नहीं तो अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर सी नहीं होता तो बी यहाँ भी आ जाता, यहाँ भी आ जाता, तो फिक्स हो गया। अब तो देखो यहाँ आ नहीं सकता, सी बैठा है, तो बी यहीं पर आएगा 11 मार्च को। तो देखो यही मैंने आगे फिल करा हुआ शायद, ये देखो ये रहा, यहाँ पर आ गया। अब देखो एक लाइन बची है, एक दो लाइन, अब इसको कर लेंगे तो पजल पूरी बन जाएगी। डी गोज इमीडिएटली बिफोर एफ एंड इमीडिएटली आफ्टर एच। देखो ये काफ़ी वर्ड मतलब कि बहुत अच्छा पॉइंट है। पहले तो इमीडिएटली का मतलब पढ़ते हैं। देखो मैं बताता हूँ, डी गोज इमीडिएटली बिफोर एफ, तो मैं एफ लिखूंगा कहीं, इमीडिएटली बिफोर मतलब उसके तुरंत पहले होना चाहिए, यही तो बोल रहा है, डी गोज इमीडिएटली बिफोर एफ। देखो एंड मैंने बता, देखो एंड मतलब किसके बारे में बोल रहा है, डी के बारे में बोल रहा है, डी और एफ है ना, तो देखो डी के बारे में बोल रहा है। एंड को हटा के डी भी लिख सकता हूँ, डी गोज इमीडिएट आफ्टर आई, आफ्टर आई। तो देखो ये इमीडिएट वर्ड आ गया, तो मतलब ये तीनों का ना एक मतलब कि एक तरीके से पेयर बन गया, ठीक है। तो ये तीनों जहाँ पे भी आएंगे एक जगह, मतलब कि आपकी पूरे ही 3 जगह मतलब कि ब्लैंक होनी चाहिए। देखो पहले यहाँ चेक करता हूँ, यहाँ पर तो एक ही ब्लैंक है, तो आ नहीं पाएंगे तीनों एक साथ। तो देखो यहाँ पर 3 ब्लैंक नज़र आ रहे हैं, मेरे को नज़र आ रहे हैं 1 2 3, तो यहीं पर आप फिल कर दो, आपकी कंडीशन बन जाएगी आई डी और एफ। यही मैंने करा हुआ शायद, आगे देखो ये रहा, ये बन गया ना, ये देखो आई डी एफ। अब देखो एक पर्सन का नाम बचा है, यहाँ पर लिख देना, जो भी पर्सन होगा वो उसका नाम यहाँ पर लिख देना, आपकी पजल पूरी सॉल्व हो जाएगी। देखो कौन सा बचा था, जी यहाँ पर बचा था, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो बचा हुआ मैंने जी यहाँ पर फिल कर दिया। अब देखो पजल पूरी हो गई। ये पजल काफ़ी अच्छी थी, मतलब थोड़ी सी लेंदी पजल थी, ये इजी पजल थी मगर लेंदी पजल थी। अब देखो क्या करता हूँ, अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन पे चल रहते हैं, क्या लिखा है, हाउ मैनी पर्सन गोज स्कूल बिटवीन बी एंड जे। तो देखो बी ढूंढो और फिर आप जे ढूंढो, बिटवीन बोल रहा है, इनके बीच में कितने बच्चे काउंट करो, 1 2 3, 3 कहीं है ऑप्शन नंबर सी में। ये देखो आंसर दे रखा है मैंने यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है, हाउ मैनी पर्सन गोज बिफोर ए, मतलब ए से पहले कितने, एक करूँगा और इससे पहले काउंट करूँगा 1 2 3 4, 4 कहीं दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ई। तो देखो इस तरीके की क्वेश्चन आता है तो ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि पूरा रीड करना पड़ता है। तो ई मैं देख लूँगा पहले, ई ये है। अब मैं देखूंगा ट्रू पूछा है ना, ट्रू देखो कह रहा है 25 तारीख को जाता है, गलत है, तो 17 को जाता है। गोज इन सितंबर, नहीं मार्च में जाता है। इमीडिएट आफ्टर ए, कह रहा है एकदम आफ्टर ए के बाद जाता है, इमीडिएट नहीं, ये तो बिफोर जाता है, ये भी गलत है। इमीडिएट बिफोर ए, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ एफ एंड ए आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, अभी इतना ही पढ़ो। कहता है इफ, कंडीशन बता रहा है यदि एफ और ए अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर ले। देखो पहले मैं एफ देखता हूँ कहाँ पर है, देखो ये तो ये मिल गया,
एफ देखो ये है। देखो इंटरचेंज का पोजीशन का मतलब होता है, अब देखो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका एफ और यहाँ आ जाएगा ए, मतलब ए की जगह एफ, एफ की जगह ए। तब पूछता है देन, तब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गोज टू स्कूल सेकंड अबो, सेकंड बिफोर ए, मतलब कि सेकंड बिफोर ए। देखो काउंट करो तो ए यहाँ आ गया ना, सेकंड बिफोर ए, एक बिफोर, दो बिफोर, तो आई जाएगा। देखो आई है मेरा ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, हु गोज स्कूल ऑन इवन डेट। देखो इवन डेट है तो सारे चेक करने पड़ेंगे। बी कब कहाँ पर है, ऑड पर है। आई कहाँ पर है, ऑड पर। ए कहाँ पर है, ऑड पर है ना, ऑड ही है ना ये सारे। और देखो ई देख लेते हैं, ई है तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ द। देखो ई भी हमारा ऑड पर है तो मेरा आएगा नन ऑफ द, वो कोई भी नहीं चाहता ई वन पे। तो देखो इस तरीके से आज की पजल सॉल्व होती है कि ये बस पजल देखो काफ़ी अच्छी थी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जो मैंने क्लास कराई तो यहाँ से ले लेना, टेलीग्राम चैनल का नेम है। और साथ में क्या करना, ये देखो यूट्यूब चैनल है का नेम है, इसको सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो आज की पजल को तो हम यही एंड करेंगे। अब जो भी नेक्स्ट पजल होगी, क्लास नंबर शायद 52 होगी या 53, उसमें मिलते हैं एक नई पजल के साथ।